पता नहीं क्यों लोग पीते हैं जब हैंडल नहीं कर पाते हैं। लो look what I've got for you. पियो, get up. नहीं विकी, मुझे नहीं पीना है। अरे you'll feel better. नहीं विकी, तुम मेरे लिए एक और ले आओ ना, मैं होश में आ जाऊंगी। प्लीज विकी। इससे तुम्हारा नशा कम हो जाएगा। Come on. नहीं विकी, मुझे नींबू पानी बहुत अच्छा नहीं लगता। नींबू पानी नहीं है, मैंने इसमें वोडका मिलाया है। नहीं विकी, पियो, have a sip. बस एक और ड्रिंक ले आओ प्लीज। ड्रिंक नहीं मिलेगा। मुझे लगता है घर चलने का वक्त आ गया। Come on, get up. अरे Let's go home. अभी तो मुझे डांस भी करना है विकी। Get up. विकी तुम ऐसे डांस घर चल के करना। अभी तो पार्टी भी खत्म नहीं हुई है विकी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो ना। रिवा, आज मुझे यकीन हो गया कि तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस वंडरफुल पार्टी। It's okay, Vasundhara. Don't mention it. Well, I don't know about you guys, but I just love parties. Well, जिस तरह से तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, you look like a complete party animal. She organized this party? Then she's very good. Actually, दुबई में बहुत सारी पार्टीज होती थी और सारी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा मलिका पे यानी मुझ पर होता था। तो फिर रेवा हम भी ऐसे किया करेंगे। हम पार्टीज रखा करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का सारा जिम्मा इनको सौंप दिया करेंगे। Sure, you're welcome anytime. Excuse me. चंदन ने विक्की से कांटेक्ट किया था। डिटेल बाद में बताती हूँ। लोलो, जितनी जल्दी हो सके इसकी डिटेल हमें दो। अगर चंदन ने विक्की को कांटेक्ट करके सब कुछ बता दिया तो मेरा सारा खेल, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। हमसे पंगा। विकी, मेरे लिए एक और ड्रिंक लेकर आओ ना प्लीज। No more drinks. सीधे घर चलना है। अरे रेवा जी, आपकी पार्टी बहुत अच्छी थी। I really enjoyed. पता है अगर मेरा बस चले तो मैं यहीं रुक जाऊँ सारी रात। फिर डांस और ड्रिंक्स। One minute. विक्की, आई थिंक तुम्हें इसे घर छोड़ देना चाहिए। इसने कुछ ज्यादा ही पी लिया। चलो। नहीं विकी, किसी डिश चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा प्लीज। कहीं पर भी नहीं जाना है, हम सीधे घर जा रहे हैं। Come, let's go. नहीं विकी, देखो ना, ऐसे मत करो तुम। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ज्यादा पी ली है, मगर है बड़ी अच्छी लड़की। Yeah, right. आजकल के नौजवानों में यही प्रॉब्लम है। वो लोग फुल स्टॉप लगाना नहीं जानते। कितनी पीनी चाहिए और कितनी नहीं, ये समझ नहीं है। बस एक्साइट हो गए, बाकी सब कुछ भूल गए। That's youth for you. लेकिन मेरी लोलो बहुत स्मार्ट है। वो अच्छी तरह जानती है उसे कब, कहाँ और कितना रिएक्ट करना चाहिए। नाइस पार्टी, एंजॉय ना। अच्छा बाय द वे, बोलो। तुम पिक्सी रेस्टो बार के एक्टिव पार्टनर बन गए हो, तो हाउ वांट टू पार्टी? पार्टी? नो वे यार, नो पार्टीज, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। डिसाइडेड है। अब बोलो, तुम ये रेस्टो बार बनाना चाहती हो या नहीं? तुम नहीं, हम ओके। और वैसे मुझे भरोसा है कि तुम्हारा मैथ्स, तुम्हारा अकाउंट्स और तुम्हारी प्लानिंग की वजह से सब ठीक ही होगा। एक मिनट, मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। एंड एक और चीज, आखिरी बार बोल रही हूँ, फिर नहीं बोलने वाली। क्या? आई एम सॉरी। मुझे शम्मी आंटी के पैसे की बात हुई थी ना, वो मैंने बोला था पर उस तरीके से नहीं बोला था जैसे तुम्हें लगा था। अच्छा, एक मिनट। हाँ, शट अप। एंड आई एम आल्सो सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। इट्स ओके। एंड थैंक्स फॉर व्हाट? तुम्हारे बिजनेस में मुझे पार्टनर बनाने के लिए। ओह इट्स ऑलराइट। एक बात बोलो, तुम स्लीपिंग पार्टनर नहीं हो, यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। तुम्हारे भरोसे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मुझ में। हाँ, ऑफ कोर्स। तुम चाहो तो मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूंगा। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू। आई नो। विकी, ऐसी पार्टी हमेशा होनी चाहिए। क्यों? मुझे तुम्हारा सहारा जो मिल जाता है। देखो, तुम्हें पार्टीज में इतना पीना नहीं चाहिए। अगर मैं ना होता तो तुम क्या करती? मुझे मालूम था कि तुम होगे मेरे साथ, इसलिए तो मैंने इतनी पी।
सो जाओ। हाँ विकी, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या? गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बोलो क्या बात है? कौन? चंदर? हाँ, अच्छा चंदर सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कब मिल सकते हैं हम? कल? हाँ कल ठीक है, 10 बजे। लेकिन कहाँ मिलना है? एयरपोर्ट जाते समय जो हाईवे आता है वहाँ पर। हाँ ठीक है, लेकिन देर नहीं करना। नहीं, I'll see you tomorrow. अब इनका प्लान मॉम को तो बता दूं, एसएमएस करती हूँ। आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक सी ऑफ कर दूँ। चलो। बाय द वे, इट वाज अ लवली पार्टी एंड थैंक यू, तुमने मेरा इतना साथ दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अब हमारा एक कॉमन गोल हो गया है ना, पम्मी को सजा दिलवाना। वो तो सही कहा तुमने, उस आदमी को सजा तो होगी, आज नहीं तो कल। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट। कीप इन टच, ओके? Sure. See you, bye. विकी, हाँ विकी बोल, चंदर से बात हुई? जी मामा, चंदर से बात हो गई है। मैं कल सुबह उसे हाईवे पर मिलने वाला हूँ। ये तो अच्छा हुआ, मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। और सुन, चंदर से मिलके ना सारी सच्चाई जानने की कोशिश करना। हाँ जी मामा, मैं बात करके उससे। अच्छा विकी सुन, तू अकेले जाना हाँ, और वक्त पे पहुंच जाना। इनफैक्ट तू 9:45 बजे पहुंच जाना वहाँ पे, देर मत करना। हाँ, चंदर बहुत सेंसिटिव है। मामा आप परेशान मत होइए। अरे परेशान होने की वजह है, कहीं कुछ हो गया तो? मामा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। विकी, अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। मामा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। बट विकी रिमेम्बर, हाँ अकेले जाना और वक्त से पहले पहुंच जाना वहाँ पे। हाँ प्लीज जस्ट टेक केयर विकी। हाँ, एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बाय। बाय। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। अरे कुकु बिन, बोला भी तो नहीं था ना क्या आएगी, सिर्फ इतना कहा था कि भाग्य में लिखा होगा तो मिलेंगे। लगता है आज मेरे भाग्य में अकेले शॉपिंग करना लिखा है, लेकिन खरीदना था क्या? एक्सक्यूज मी सर, हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं। सुनिए, वो आई है शॉपिंग करने। कौन सा? कुकु बिन। कुकु बहन? कहाँ ढूंढूं कुकु बिन को? चलो चंदर। लोग उधर जाओ। मैडम,
हाँ बोलो। हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं। देखा होटल के आगे आके रुकी। वो दोनों होटल के अंदर गए। वेरी गुड। एक एक मिनट की मुझे खबर देते रहना और उन्हें अच्छी तरह फॉलो करो। और सुनो, जैसा कहा गया है वैसे ही करना। अंडरस्टैंड? ओके मैडम। अब या तो चंदर फिर मंजू को। एक साबुन खरीदने आप सुपरमार्केट में आते हैं? आप कहाँ थी? मैं यही थी, वापस करने आई हूँ। आपने बहुत ही प्यारा इंडियन ड्रेस पहन रखा है। थैंक यू। सरस। अरे आपका तो गेटअप बिल्कुल ही चेंज हो गया। बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप। अरे पता है, मैंने आपको कहाँ का तलाश नहीं किया। मैं तो वहाँ भी गया था, वो जो है ना नॉन वेजिटेरियन सेक्शन में। हाँ, और उसके बाद में वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी चला गया। सोचा शायद आप वहाँ पर होगी, लेकिन लो, आप तो इधर थी। अब देखो मैंने क्या खरीदा है, वन सोप। आपके बिना मैं शॉपिंग नहीं कर पाता हूँ। अब देखिए, आपको मेरी शॉपिंग में मदद करनी पड़ेगी कुकू बेन। बेन? अगर आपने मुझे बेन कहा ना, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। नहीं, आज से सिर्फ कुकू। चलिए, एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। एक्सक्यूज मी, चलिए। मामा देखिए। मामा, चंदर, चंदर? हाँ मामा, मैं चंदर को लेकर आया हूँ। आपको जो भी कुछ पूछना। एक मिनट, मैं चंदर से बात करूंगी। चंदर, मैंने कभी भी किसी भी तरह से तुम्हें कभी दुख पहुंचाया है? आश्रम में तुम्हारी कैसी हालत थी तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी, पर तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम्हारी एक स्टेटमेंट की वजह से मुझे बदनामी और गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। चंदर, तुम एक बार कह दो कि वो पैसे मैंने तुम्हें रेवा पे अटैक करने को दिए थे। कहो, वो पैसे मैंने तुम्हें रेवा को मारने के लिए दिए थे? तुम जानते हो वो पैसे मैंने तुम्हें किस लिए दिए थे? खामोश क्यों हो तुम? चंदर, मैंने तो वो पैसे तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए दिए थे ना? हाँ? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? चंदर, तुम्हारी ये खामोशी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर किसी की मदद करने का यही सिला मिलता है तो ठीक है। इसके बाद शायद दुनिया में कोई किसी की कभी मदद नहीं करेगा। यही चाहते हो ना तुम? चंदर, मैं तुम्हें कातिल लगती हूँ? तुम्हारी वजह से सारी दुनिया मुझे कातिल समझ रही है। मेरी जिंदगी का क्या हाल हो गया है? देखा तुमने चंदर, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की हालत क्या से क्या हो गई है। बोलो, किसने उकसाया था तुम्हें मम्मी के खिलाफ बयान देने के लिए? चंदर, मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हारे अपने माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। तुम तो खुदकुशी करने को तैयार थे, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और उसका ये सिला दिया है मैंने तुम्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो सब उस औरत की वजह से हुआ। कौन औरत? कौन सी औरत? वो औरत जो मुझसे मिलने आई थी हॉस्पिटल में। कौन थी वो? उसका नाम बताओ मुझे। मुझे उसका नाम नहीं पता। अरे पर वो कैसी दिखती थी ये तो पता होगा ना, कम से कम वो तो बताओ। हल्का हल्का सा याद है। उस दिन मैंने बहुत ड्रग ली थी, इसीलिए शायद। याद करने की कोशिश करो चंदर। प्लीज चंदर, याद करने की कोशिश करो। कौन सी औरत? मुझे कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है मुझे।
आप अगले फ्राइडे आएंगी ना? पता नहीं, लेकिन कुकू एवरी फ्राइडे इतनी सारी शॉपिंग। आप अगले फ्राइडे सचमुच नहीं आएंगी? लेकिन मुझे तो शॉपिंग करनी है ना, मैं तो आऊँगा, आना ही पड़ेगा। मैं अभी आपको छोड़ दूँ आपके घर पे? पहले आप कहिए कि आप अगले फ्राइडे आएंगी तो मैं आपसे लिफ्ट लूँगा। ओके, आई ट्राई। प्रॉमिस? आई ट्राई। याद करने की कोशिश करो चंदर, कौन थी वो, कैसी थी, कैसी लगती थी वो? मुझे एकदम कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम वापस हॉस्पिटल जा सकते हैं, शायद वहां से हमें कुछ पता चल जाए। मैं उस औरत को देखते ही पहचान लूंगा। नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। वहां तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा है। इसे बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। देखिए, मैंने बहुत गलती की है और मुझे इस गलती को सुधारना होगा। हॉस्पिटल जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो मर जाने दो मुझे। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया और मैंने आपके साथ क्या किया, जाने दो मुझे। चंदर, चंदर, तुम्हारी जान को वहां वाकई खतरा है, तुम वहां नहीं जा सकते। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। याद है मुझे। क्या याद है उसका चेहरा। किसका चेहरा? याद आया मुझे। याद आया वो चेहरा जिसने ये काम किया है। हेलो। हाय टीना, मैं मनु विराज बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ मनु, तुम कैसे हो? और रेवा की तबीयत कैसी है? ओह, शी इज मच बेटर। घर आने के बाद बहुत रिलैक्स फील कर रही है। टीना, मंजू की कोई खबर कहाँ है? नहीं मनु, उसने मुझे तो फोन नहीं किया। मैं भी काफी परेशान हूँ, कहाँ होगी वो? देखो, जो चंदर था ना, उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। मंजू को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो वो फोन करती नहीं, हो सकता है तुम में से किसी को कांटेक्ट जरूर करे। देखो मनु, अगर मंजू किसी को फोन करेगी तो वो कुकू को जरूर फोन करेगी। या तो आई एम श्योर तुम उसे फोन क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ, आई एम श्योर उसे मंजू के बारे में पता होगा। एनीवे टीना, थैंक्स अ लॉट। या बाय। बाय। तुमने उस आदमी को देखा था? हाँ, मैंने उस आदमी को देखा है जिसने पैसे लेकर ये काम किया है। कौन था वो? अरे, इससे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। कौन था वो? मंजू जी, आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। भले कुछ भी हो जाए, बस एक बार मुझे वो मिल जाए, मैं आपको खबर करूंगा। मंजू जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मैं अपनी इस भूल को सुधारूंगा। इसका ये मतलब है कि उसने उस आदमी को देखा है जिसने रेवा के ऊपर अटैक किया था। अब तो चंदर हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे।